नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान सागर एलईडी टीवी यूट्यूब चैनल में। तो हर बार की तरह फिर आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ एक वीडियो लेके। तो दोस्तों आज के वीडियो में देखेंगे हमारे पास 55 इंच का एलजी कंपनी का टीवी है और वो स्टैंड बाई प्रॉब्लम में है और हमारे पास उसका कोई वोल्टेज चार्ट कोई डाटा नहीं है और ये सेट हमारा स्टैंड बाई में पड़ा हुआ है। तो इस स्टैंड बाई को कैसे रिलीज करें, स्टैंड बाई को कैसे तोड़ें कि ये जो सेट है हमारा स्टैंड बाई से रिलीज हो जाए। तो उसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, कौन से वोल्टेज मिसिंग मिलेंगे और वोल्टेज मिस मिल रहे हैं तो उस वोल्टेज को पता कैसे करें कि हमें यहाँ पे इतने वोल्टेज प्राप्त होने चाहिए। इन सभी सवालों का जवाब छिपा है इस वीडियो में। आइए देखें ये वीडियो। तो दोस्तों देखें, ये 55 इंच का टीवी है 5FL09-232HB107-002613 था। अब देखें इसमें प्रॉब्लम क्या है। इसको हमने खोल के रखा है। सबसे पहले मैं इस सेट को ओपन कर लूँगा। ये देखिए मैंने खोल के रखा था और उसके बाद में हम देखेंगे इसमें हमारा प्रॉब्लम क्या है। तो ये प्रॉब्लम इसमें ये है कि हमारा सेट स्टैंड बाई से रिलीज नहीं हो रहा है। ये देखिए हमने प्लग इन किया और आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे देखिए ये जो ब्लू इंडिकेटर है वो ग्लो कर रहा है, लेकिन ये हमारा सेट स्टैंड बाई से रिलीज नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ पे कहीं पे कोई बैकलाइट वगैरह नहीं है। मदरबोर्ड में जो वोल्टेज है वो चेक करेंगे। ये इसका पावर सप्लाई है, आप लोग देखें, और ये टीकॉन और ये है इसका मदरबोर्ड। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जैसे कि अब मान लीजिए हमारे पास इस जो मॉडल नंबर का इस मदरबोर्ड के नंबर के अकॉर्डिंग हमारे पास वोल्टेज चार्ट नहीं है, तो हम इसमें किस तरह काम करें। आपको बताना चाहूँगा कि जितने भी ये कॉइल लगे हुए हैं हमारे, इन सभी रेगुलेटरों पे हम चेक करेंगे हमारी वोल्टेज, क्योंकि वोल्टेज चार्ट तो है नहीं हमारे पास। तो सबसे पहले मैं यहीं पे चेक कर लेंगे। यहाँ पे देखिए हमारा 5 वोल्ट आ रहा है। उसके बाद में यहाँ पे हमारा आना चाहिए, देखिए कुछ भी नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे 3.3 वोल्ट आना चाहिए। देखिए यहाँ पे हमारा 3.3 वोल्ट है। उसके बाद में यहाँ पे एक कॉइल लगा हुआ है, इस कॉइल पे भी कुछ वोल्टेज नहीं है। उसके बाद में इसमें चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए 12 वोल्ट प्राप्त हो रहे हैं। और अब जो कॉइल है हमारे अंदर होगा इसके एक आध। तो दोस्तों हमने सभी कॉइलों पे वोल्टेज चेक कर लिए हैं और इस कॉइल पे हमारे वोल्टेज नहीं मिल रहे हैं। यहाँ पे हमारे जो 5 वोल्ट और 3.3 वोल्ट हमारे प्रॉपर तरीके से बन रहे हैं। अब इस बोर्ड में हमें पता भी नहीं है कि हमारे वोल्टेज कहाँ पे कितने बनने चाहिए। और 55 इंच का सेट है, मदरबोर्ड उसके हिसाब से छोटा है, तो क्यों ना इस मदरबोर्ड को खोल के चेक कर लिया जाए। और मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँ, जरूरी नहीं है कि हमारी कॉइल ही लगी हो। यहाँ पे रेगुलेटर आईसी में भी हम चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जूम करके आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। अब यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, ये देखिए एक रेगुलेटर आईसी है और इस रेगुलेटर आईसी में हमारे 1.8 वोल्टेज आ रहे हैं, देखिए आप लोग। और उसके बाद में यहाँ पे एक रेगुलेटर आईसी लगी हुई है। तो इस रेगुलेटर आईसी पे हमारे कोई भी वोल्टेज प्राप्त नहीं हो रहे हैं। तो अब हम इस बोर्ड को सबसे पहले खोलेंगे और देखेंगे शायद पीछे कुछ इसके कॉम्प्लेंट वगैरह तो नहीं लगे हुए हैं, कुछ पीछे हमें इसके मिल जाए, क्योंकि हमारे जो कोर वोल्टेज 1 वोल्ट होना चाहिए, 1.2 होना चाहिए, ये वोल्टेज हमारे नहीं मिल रहे हैं। या तो इस हेयरसिंग के नीचे हो सकते हैं हमारे
जो कॉइल वगैरह लगा हो रेगुलेटर आईसी, तो हम सबसे पहले इस बोर्ड को ही निकाल लेंगे और बोर्ड को निकालने के बाद में हमें पता लग जाएगा कि हमारा आखिर कहाँ पे प्रॉब्लम है। सबसे पहले हम इस बोर्ड को खोल लेते हैं। जी दोस्तों देखें, मदरबोर्ड खोलने के बाद में हमें यहाँ पे कुछ हमारा लगा तो नहीं मिला है कोई रेगुलेटर आईसी वगैरह, लेकिन यहाँ पे हमें इस मदरबोर्ड रिपेयर करने का तरीका मिल गया। देखिए शायद किसी ने ये हीरसिंग निकाला है और फिर भी शायद कुछ किए होंगे, उनसे उनसे नहीं हुआ, कोई हमारे टेक्नीशियन भाई। चलिए मैं देखता हूँ कि कहाँ तक इस सेट में प्रॉब्लम है। तो दोस्तों चलिए इस सेट को हम देखते हैं कि आखिर इसमें प्रॉब्लम कहाँ पे है। तो जो तरीका मिला है वो मैं आप लोगों को सबसे पहले बताना चाहूँगा। अब आप लोग देखें, यहाँ पे कुछ टेस्ट पॉइंट दिए गए हैं। देखिए मैं बिल्कुल आपको जूम करके दिखाना चाहूँगा। बोर्ड के शुरुआत से हम लोग देखते हैं कि इसमें टेस्ट पॉइंट दिए गए हैं। वो टेस्ट पॉइंट इसके क्या क्या हैं, आप लोगों को जूम करके दिखाना चाहूँगा। देखिए यहाँ पे यहाँ तक हमारे टेस्ट पॉइंट कुछ मिलेंगे, वो क्या क्या हैं, उनसे ही उन टेस्ट पॉइंट द्वारा हम इस बोर्ड को रिपेयर कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें मिला यहाँ पे ये टेस्ट पॉइंट। देखिए यहाँ पे ये देखिए टेस्ट पॉइंट मिला और यहाँ पे देखिए 1 वोल्ट लिखा हुआ है, देखें आप लोग, और जूम करके हमने दिखा दिया। यहाँ पे देखिए 1 वोल्ट और यहाँ पे हमारा कोर जो लिखा है ना, हमारे कोर वोल्टेज होते हैं, वहाँ पे कोर लिख के 1 वोल्ट लिखा हुआ है। एक यहाँ पे 1 वोल्ट लिखा हुआ है। तो और आगे बढ़ते हैं। अब आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे रीसेट लिखा हुआ है। उसके बाद में यहाँ पे एक टेस्ट पॉइंट और मिला, देखिए यहाँ पे हमारा 2.5 वोल्ट। उसके बाद में एक टेस्ट पॉइंट ये है 1.5, और यहाँ पे देखिए 1.5 के ऊपर एक टेस्ट पॉइंट और मिला 1.8। यहाँ पे स्टैंड बाई जो कि 3.3 वोल्ट आने चाहिए। उसके बाद में यहाँ पे आपको एक जो हमारा 3.3 वोल्ट एक यहाँ पे मिला। ये हमारे जो तरीके हैं रिपेयरिंग करने के लिए इस मदरबोर्ड में पीछे हमें मिल गए। देखिए यहाँ पे 5 वोल्ट। तो चलिए जल्दी से वोल्टेज मेजर कर रहे हैं कि इसमें जो वोल्टेज हैं वो हमारे कौन कौन से वोल्टेज मिसिंग हैं। तो देखें दोस्तों, जैसे कि हमने आपको अभी बताया था कि हमारे टेस्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग हमें चेक करने हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे 5 वोल्ट आने चाहिए। देखिए 5 वोल्ट आ रहे हैं। उसके बाद में यहाँ पे कितने आने चाहिए से हमारे 3.3 वोल्ट आने चाहिए। देखिए यहाँ पे हमारे 3.3 वोल्ट हैं और यहाँ पे स्टैंड बाई के 3.3 वोल्ट आ रहे हैं। देखिए वो भी प्राप्त हो रहे हैं। उसके बाद में यहाँ पे हमारे 1.8 वोल्ट हमें प्राप्त हो रहे हैं। उसके बाद में यहाँ पे देखिए हमारे 1.2 वोल्टेज आने चाहिए, वो बिल्कुल जीरो है। आप देखें, क्योंकि स्टैंड बाई को रिलीज करने के लिए हमारा 1.2 जो कोर वोल्टेज है उसकी भी जरूरत पड़ती है। और यहाँ पे हमारे जो वोल्टेज आने चाहिए वो भी नहीं है, जो कि ये हमारे 1.5 होने चाहिए। और ज़्यादातर आप लोगों ने देखा कि हमारे 1.5 भी वोल्टेज हमारे स्टैंड बाई रिलीज करने के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो ये हमारे वोल्टेज कोई नहीं बन रहे हैं, लेकिन हमारा सेट एंड्रॉइड है। तो इसमें और वोल्टेज देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे 1 वोल्ट आने चाहिए। तो 1 मिनट आपको मैं दिखा देता हूँ। ये हमारे 1 वोल्ट प्राप्त हो रहे हैं, देखें आप लोग। उसके बाद में यहाँ पे हमारे कोर वोल्टेज आने चाहिए।
जो कि 1 वोल्ट हमारे कोर वोल्ट होते हैं, तो ये हमारे कोर वोल्टेज भी नहीं आ रहे हैं। अब हमारे 3 वोल्टेज मिसिंग है, 1.5, 1.2 और 1 वोल्ट, जो कि हमारा कोर वोल्टेज इसका 1 है, यानी 1 वोल्ट हमारा इस मदरबोर्ड का कोर वोल्टेज है। तो क्यों ना हम सबसे पहले इन सभी को छोड़ के इस कोर वोल्टेज पे ही बक कन्वर्टर लगा के चेक कर लें। इस कोर वोल्ट को हम बक कन्वर्टर द्वारा इस मदरबोर्ड में यहाँ पे हम देंगे और उसके बाद में देखते हैं कि हमारा सेट स्टैंड बाई से रिलीज हो रहा है या नहीं हो रहा है। जब वो नहीं होगा उसके बाद में हम 1.5 या 1.2 पे बब कन्वर्टर लगाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसको, ये जो हमारा बब कन्वर्टर है आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, रेड वाला, इसमें हमारा 0.9 वोल्ट 1 वोल्ट जो कि इस रेड वाले में निकलेगा। जो हमारा ग्रीन वाला रहता है उसमें आपको 1 वोल्ट या 0.9 वोल्ट प्राप्त नहीं होंगे। तो सबसे पहले देखिए मैं इसमें लगा देता हूं सबसे पहले कि यहाँ पे हमारे 12 वोल्ट प्राप्त होंगे, वहीं पे मैं इसको लगा दूंगा और 1 वोल्ट बना के यहाँ पे हम जो हमारा कोर वोल्ट है उसको दे दूंगा। उसके बाद में देखते हैं हमारा सेट ओके हो पा रहा है या फिर हमें और कुछ करना पड़ेगा। तो देखें दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को मैं दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे हमने इसका जंपर सिलेक्ट किया है 1 वोल्ट पे और यहाँ से हमने ये इस कैपेसिटर से 12 वोल्ट इन किया है, यहाँ पे जंपर को सिलेक्ट किया और यहाँ पे हमारे 1 वोल्ट हमें प्राप्त हो गए। अब देखते हैं हमारा सेट किस पोजीशन पे है, स्टैंड बाई से रिलीज हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे हम प्लग इन करेंगे और देखते हैं हमारा सेट स्टैंड बाई से रिलीज हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। वहाँ से हम पहले स्टैंड बाई से रिलीज करेंगे। ओ माय गॉड, सीरीज जला। तो इसको एक बार हम डायरेक्ट लगा के चेक कर लेंगे। ये देखिए हमने डायरेक्ट लगाया और अब देखते हैं ये हमारा सेट ऑटोमेटिक ही स्टैंड बाई से रिलीज हो रहा है, लेकिन हमारा अभी बैक लाइट नहीं आया। ओ जल गया, थोड़ा सा बैक लाइट आया, तो यानी कि हमारा सेट स्टैंड बाई से रिलीज हो गया। आप लोगों को मैं दिखाना चाहूंगा, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए हमारा यहाँ पे बैक लाइट आ गया और ये हमारा सिर्फ कोर वोल्टेज जो हमारा 1 वोल्ट है वो मिसिंग था और यहाँ पे हमने इस कोर वोल्ट मिसिंग होने के कारण हमारा स्टैंड बाई से सेट रिलीज नहीं हो रहा था। यहाँ पे हमने कोर वोल्टेज दे दिया और ये हमारा सेट स्टैंड बाई से रिलीज हो गया। तो सबसे पहले हम बोर्ड को व्यवस्थित लगाएंगे, उसके बाद में देखेंगे कि हमारा जो इस सेट में पिक्चर आया या नो पिक्चर में है, आगे क्या प्रॉब्लम है वो देखेंगे बाद में। सबसे पहले मैं इस बोर्ड को व्यवस्थित यहाँ पे लगा देंगे। तो देखें दोस्तों, अब हमने इसको व्यवस्थित लगा दिया है, यहाँ पे देखिए, और उसके बाद में अब हम इसमें लाइन देंगे और पावर लगाने के बाद में इस सेट में देखेंगे कि हमारा पिक्चर आया या फिर अभी और कुछ प्रॉब्लम है। यहाँ पे देखिए हमने इसको भी व्यवस्थित लगा दिया है। उसके बाद में अब प्लग इन करेंगे। तो देखें दोस्तों, यहाँ पे हमने प्लग इन किया, आप लोग देखें, और ये देखिए स्टैंड बाई से सेट रिलीज हुआ। जो इंडिकेटर है वो ब्लिंकिंग कर रहा है और यहाँ पे हमारी बैकलाइट आ गई, देखें आप लोग। और अब सेट को देखते हैं। ओ माय गॉड, एकदम देखिए हमारा फर्स्ट क्लास सेट हो गया, पूरी तरह से हमारा सेट ओके हो गया, एकदम कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमारा सेट चल रहा है। तो दोस्तों मैं एक बात बताना चाहूँगा कि कितना बड़ा सेट हो, कितना बड़ा भी टीवी हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर प्रॉब्लम उसका हमें समझ में आ जाए, उसके फॉल्ट के पास अगर हम पहुंच जाते हैं, तो ये सेट हमारा बहुत ही आसानी से ओके हो जाता है और उस प्रॉब्लम को
हमें पकड़ना आना चाहिए। जो हमारा कोर बोल्ट था वो हमारा 1 बोल्ट था, तो सबसे पहले उसी में दिया और हमारा काम हो गया। नहीं तो हमें 1.2 में देना पड़ता, 1.5 में देना पड़ता, अलग से बब कन्वर्टर लगा के, और हमारा सेट ओके हो जाता। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।